प्यारी प्यारी बहनों और उनके भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बाजार के पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमा वगैरह सबको पसंद होते हैं, लेकिन घर में हम लोग वैसे तैयार नहीं कर पाते। इसकी वजह ये होती है कि रेस्टोरेंट पे वो लोग जो सॉसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हम घर पे तैयार नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे बर्गर और शवारमा वगैरह का वो टेस्ट नहीं आता जो बाज़ार के शवारमा या बर्गर का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त से सॉसेस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाकर अगर आप अपने पिज़्ज़ा या बर्गर में इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाजार जैसा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रीमी गार्लिक पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच घी या मक्खन ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसमें हम 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही इस्तेमाल करना है, अदरक का पेस्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा सौते कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैदा ले लिया है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है और मैदे को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आपने नोट किया होगा कि जो लोग अक्सर घर से बाहर खाना खाने जाते हैं तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ के फ़ास्ट फूड आइटम उनको बहुत पसंद होते हैं। असल में बात पता है क्या होती है, जितने भी ये फ़ास्ट फूड के आइटम होते हैं ना, इन सबको बनाने का जो बेसिक तरीका है वो तो तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन असल में इनके चिकन की मैरिनेशन और सॉसेस में जो मसाले वो इस्तेमाल करते हैं, इसी की वजह से इनके फ़ास्ट फूड के जो आइटम होते हैं उनका टेस्ट बाकी रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ होता है। तो मैदे को अच्छी तरह से भूनकर मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध शामिल किया है और इसको मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिसको हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच। 1 चाय का चम्मच हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें ड्राई ओरिगानो लीव्स डालेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, आप घर पर पिज़्ज़ा बना रहे हों या आप पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हों, उसमें ओरिगानो लीव्स लाजमी डालें। इससे पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाजार जैसा आता है। और अभी हम इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और सॉस को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे सॉस थोड़ी थिक लग रही थी तो मैंने आधा ग्लास दूध और ऐड किया है। सॉस को हमने पकाकर बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद ही काफ़ी थिक हो जाती है। तो अभी हम इसमें आधा कप क्रीम डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप क्रीम ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि जो दूध हमने बाद में ऐड किया है वो भी साथ में अच्छे से पक जाए। तो जनाब, सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप इसको थिक नहीं करेंगे। तो अभी हम इसको ठंडा होने देंगे जब तक हम दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप क्रीम ली है और तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें मेयोनीज़ ऐड कर लेंगे। जो भी मेरी बहनें घर बैठकर फ़ास्ट फूड का बिज़नेस करना चाहती हैं ना, मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दरअसल हमारे घर में ना बाहर के खाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है, तो फिर मैं इस तरह से सॉसेस वगैरह बनाकर रख लेती हूँ, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। क्रीम और मेयोनीज़ मैंने डाल ली है। अब हम इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और तकरीबन आधा खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें बारीक कटे हुए सोया के पत्ते डालेंगे। और सोया के बारे में मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताऊं, जो कि अक्सर लोगों को मेरे ख्याल में नहीं पता होगी, कि जब हम सौंफ के बीज बोते हैं तो उसमें से कुछ पौधे खुद ब खुद ही सोए के बन जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों का पौधा बिल्कुल सेम होता है, दोनों के पत्ते बिल्कुल ही सेम शक्ल के होते हैं और अभी इस मौसम में इसके पौधों पर बहुत ही अच्छे और फ्रेश किस्म के लीव्स लगे हुए हैं। अगर आपके घर में या आसपास आपके कहीं मौजूद है तो आप इसके पत्तों को छांव में सुखाकर इस तरह से ड्राई कर ले और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का होता है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं आपको सोया के पत्ते भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं। ये देखें, इस तरह से होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। मैंने तो वैसे ये बाज़ार से नहीं मंगवाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बाज़ार से भी बहुत ही आसानी से मिल जाते होंगे, क्योंकि हम लोग तो इसको साग वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग साग पकाते हैं तो ये वाले पत्ते जो हैं हम इसमें लाजमी डालते हैं। आप लोग भी इनको साग के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दोनों सॉसेस बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप किसी भी बॉटल में डाल सकते हैं। जिस भी तरह से आप इनको सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अभी हम इनको काफ़ी दिन तक फ्रिज में रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप लोग इस तरह से ये सॉसेस बनाकर रख लें और मज़े मज़े की चीज़ें घर वालों को बनाकर खिलाएं और उनसे तारीफ़ें करवाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।